नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बजट सत्र का पहला दिन था और हमारे देश के राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रहे थे और उनके अभिभाषण का विपक्ष ने विरोध किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे देश के अन्नदाता किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वर्तमान जो सत्ता है वो पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, सारे छल बल अपना रही है हमारे देश के किसानों के साथ। और ऐसे में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कुछ अच्छा नहीं लगता, हम इसका विरोध करते हैं और पूरे विपक्ष ने जो है बजट सत्र का ही विरोध कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, किसानों को जो है कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, उन्होंने बिजली काटी, फिर पानी का सप्लाई बंद कर दिया और कुछ देर के बाद जब हालात खराब होने लगे वहां पर, कहने का मतलब यह कि अंधेरे में सोए हुए किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करना, क्या ये इंसाफ है या ये दमनकारी नीतियां हैं? सत्ता अपना पावर का दुरुपयोग कर रही है। आज मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा कि हम बहन मायावती जी के साथ हैं और बहन मायावती जी ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। और इसमें से एक बात निकल कर आई जो खुद ट्वीट किया राकेश टिकैत जी ने। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हमारे पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान नेता हुआ करते थे और उनके ऊपर कम से कम 40 मुकदमे लगाए गए थे, लेकिन 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी का शासन आया तो उन्होंने सारे मुकदमे वापस लिए थे। किसानों का हमेशा बहन जी भला सोचती हैं और इसलिए आज बजट सत्र के अभिभाषण का सबसे पहले अगर कोई विरोध किया तो बहन मायावती जी ने किया और साफ साफ कह दिया हम किसानों के साथ हैं, तीनों कृषि बिल वापस हो और ये दमनकारी नीतियां बंद कीजिए। क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से जो आई है, बहुत सारी खबरें आ रही है। अगर आपके पास 2 बीघा जमीन हो अथवा 4 बीघा जमीन हो, अगर आपके जिला के डीएम को एसडीएम को यह समझ में आ जाएगा कि आप किसान आंदोलन के साथ हैं, तो आपको 5 लाख रुपये का मुचलका भरना पड़ेगा, यानी बॉन्ड भरना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से वो नोटिस भेज भेज कर बॉन्ड भरवा रहे हैं, यानी जमानत ले रहे हैं। कुल मिलाकर क्या हो रहा है? क्या हमारा देश गुलाम हो गया? अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के बदले आप पैसे का बॉन्ड भर दीजिए। ये हो क्या रहा है? क्या हमारा देश स्वतंत्र नहीं है? भारत आजाद नहीं है? और देश में जो संविधान है उसकी कोई पालन करने वाला नहीं है? इस तरह से कहानियां शुरू हुई। विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया है आज बजट सत्र का। और रही बात ये विपक्ष का विरोध, और मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि इस देश को लाठी डंडे से अथवा डराकर जीता नहीं जा सकता, आपके एक आंसू ही काफी है। कल राकेश टिकैत जी रोने लगे, उनके आंसुओं को देखकर पूरा देश का किसान अब राकेश टिकैत के साथ है। सबकी जो है भावनाएं, सबकी सहानुभूति जुड़ गई है। जब पूरे देश के 80% यानी 80 करोड़ किसान अगर राकेश टिकैत जी के साथ हो जाए तो सत्ता पलटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और मैं आपको बता रहा हूं 2022 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, नजारा तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा बुरी तरह से हार जाएगी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने वाली है। आप आज का वीडियो भले ही सेव करके रख ले, लेकिन कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। सारे के सारे चारों तरफ से किसानों के साथ सहानुभूति जुड़ रही है। जो राकेश टिकैत जी के गांव से जो है पानी आ गया, क्योंकि पानी बंद कर दिया गया था और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब मैं गांव का पानी पीऊंगा। किसान गांव से पानी लेके आ गए और इस तरह से माहौल काफी बिगड़ रहा है। किसानों का जो तांता है वो लगा हुआ है, बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। मीडिया भी भाग खड़ी हुई, पुलिस भी लास्ट में भाग खड़ी हुई और ये कही कि हमारा शिफ्ट बदल गया, अब वहां पर किसी प्रकार का पुलिस का उतना जो है जखीरा जमा नहीं है।
आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर आपको एक लेटेस्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।